बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रणाक्षी लाइफस्टाइल में और मैं आई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो एक्चुअल में ना ठंडी का दिन है, तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं थोड़ा धूप सेक रही थी। अच्छा लग रहा था। अब धूप भी चली गई है, मतलब ऑलमोस्ट जा रही है। तो अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, खाना क्या बनाना है भाई। तो चलो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो मेरे पास रखी हुई है पालक, और वो भी हरी हरी। तो ठंडी के दिन में मतलब यहाँ पे जो दाल भाजी जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र में, यहाँ विदर्भ में, वो पालक दाल है ना। तो वो बनाती हूँ मैं, वो भी बढ़िया लगती है गरम गरम बनने के बाद। तो चलिए बनाते हैं दाल भाजी। तो सबसे पहले ये जो पालक दिख रही है, इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे, और उसके बाद ही हम कट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम धोते हैं पालक को। तो दोबारा से मैंने और एक बार पानी लिया है और इसको अब मैं दोबारा वॉश कर रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है ये पालक, तो 2 बार भी वॉश करी मैं तो ठीक है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है ना, तो अगर ज़्यादा मिट्टी है तो आपको 3 बार तो एटलीस्ट 3 से 4 बार धोना ही पड़ेगा, है ना। तो ये अभी मैं अगर 2 बार भी धो रही हूँ तो ठीक है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है इस पालक में। तो ये मैंने पालक को अच्छे तरीके से फिर से दोबारा वॉश किया। उसका पानी निथर जाने देंगे थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं कि जो पानी है ना वो बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है, मतलब मिट्टी नहीं दिख रही है हमको, है ना। इसका मतलब ज़्यादा इसमें मिट्टी थी ही नहीं। तो अभी मैं इसको जो है पूरे अच्छे से इसका जो पानी है ना वो निथर जाने देती हूँ, सूख जाने देती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ये एक पालक वो दिख रही है, तो ये थोड़ी सी गली हुई दिख रही है, तो ये निकाल देती हूँ। ये अलग कर दिया मैंने। अब इसको थोड़ा अच्छे से पानी निथरने दूंगी और उसके बाद इसको कट करूंगी। जब तक ये पालक सूख जाती है, मतलब थोड़ा पानी निथर जाता है, सूखना तो नहीं देना हमको, बस पानी निकालना है। तो जब तक पानी निथर रहा है तब तक हम दाल जो है उसको भी धो लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये डाल दी हमने दाल, है ना, ये दाल। और इसमें मैं मिक्स करूंगी ये चना दाल, ठीक है। तो दोनों को साथ में ही हमको धो लेना है। दोनों को अच्छे तरीके से वॉश करूंगी और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पालक वगैरह। तो ये अच्छे तरीके से मैं इसको वॉश कर रही हूँ, है ना। इसको 2 से 3 बार हमको धोना है और पानी को फेंक देना है आराम से, ताकि दाल इसमें से गिरे ना। और धो लेती हूँ 2 बार। तो मैंने ऑलरेडी इसको 3 बार धो चुका, अब 1 बार और धो लेती हूँ। अब ये लास्ट है और पालक का पानी भी निथर चुका है। तो अब इसको मैं कट करने वाली हूँ, ठीक है। ये जो पालक दिख रही है ना, इसको मैं करने वाली हूँ कट। तो इसको जो है ना कट कर लेंगे। आप चाहें तो आप चाकू से कट कीजिए। ये मेरी जो सीजर दिख रही है मेरे हाथ में, ये किचन में ही मैं यूज़ करती हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा भी बारीक करने की ज़रूरत नहीं है इसको। नॉर्मल तरीका है, आपको नॉर्मल साइज में ही इसको कट करना है, ठीक है। तो इसको अब अच्छे तरीके से ऐसे कट कर लेंगे। थोड़ी सी अगर डंडी भी जाती है पालक की तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो कौली रहती है, कोमल कोमल, है ना। तो उसको हम डाल सकते हैं, ये देखिए। और ये सीज़र जो है ये मैं किचन में यूज़ करती हूँ। आप चाकू ही लीजिए, आप पाउसी लीजिए, जिससे आप कंफर्टेबल हैं उससे आप कट कीजिए। ये हो गई, कट हो गई पालक, है ना हमारी। तो ये दाल धुल चुकी थी, इसमें मैंने चने की दाल और तुअर की दाल ली है। आप चाहें तो इसमें मूंग दाल भी डाल सकते हैं, है ना। सारी दाल मिक्स करके भी हम बना सकते हैं। मैंने 2 ही दाल ली हूँ, है ना। तो इसको हम पूरे तरीके से इसमें भी मिक्स करेंगे। बंद कर। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी आपको जो डालना है वो अंदाज से डालना है। अब इसमें आप अंदाज से पानी डालेंगे, जितना मतलब पानी आपको इतना डालना है कि ये जो है ना पक जाए। ये देखिए मैंने इतना पानी, ये देखिए दिख रहा होगा आपको कि मैंने कितना पानी इसमें डाला है। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो पानी पूरा बाहर आएगा जब ये पकेगी दाल तब। और इसी में हम साथ में ही टमाटर को कट करके हमको डालना है, ठीक है। तो 2 टमाटर मैं कट करके डाल रही हूँ। बड़े बड़े टुकड़ों में भी डाल सकते हैं आप। अभी मैं ये देखिए, ऑलरेडी जो टमाटर मैंने लिए हैं वो ऑलरेडी धुले हुए थे। तो ये 2 टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है ना। अब बाद में टमाटर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। ये हो गया, टमाटर गया इसमें 2। और इसमें मैं डालूंगी 2 हरी मिर्च, है ना। इतनी नहीं डाल रही हूँ, 2 ही, हम ज़्यादा खाते नहीं है ना। तो ये 2 कट करके मैंने डाल दी हरी मिर्च। अब इसको हम रखेंगे पकने के लिए। तो चलिए इसको हम पकाते हैं।
अब ये आप देख रहे हैं थोड़े से फली दाने है ना, ये भी मैंने लिया है। अगर आप खाते हैं तो डालिए, अदरवाइज मत डालिए। हम लोग खाते हैं, मुझे पसंद है, सबको पसंद है, तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, 8 से 10 दाने है ना। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में नमक 1 चम्मच अभी फ़िलहाल डाल रही हूँ मैं, बाद में हम और डाल सकते हैं। अब इनको मिक्स करेंगे बढ़िया से, और मिक्स करने के बाद इसको मैं बंद कर देती हूँ ढक्कन, और इसको हम रख देंगे गैस पे। हमने स्टार्ट कर दिए गैस, हमने रख दिया अब ये कुकर पकने के लिए। इसका हैंडल टूट गया है, सॉरी, है ना। तो इसमें पक जाएगी हमारी बढ़िया वाली दाल, और उसके बाद हम उसको देंगे तड़का। तो आप देख सकते हैं कि सीटी जो है आ चुकी है ना। तो इसका मतलब अब जो दाल है वो ऑलमोस्ट यानी पक चुकी है, 4 से 5 सीटी आ चुकी। और अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ, जो फ्लेम है ना इसकी आंच उसको थोड़ा कम कर दूंगी। कम इसलिए कर रही हूँ कि जो चने की दाल हमने डाली है तो उसको पकने में थोड़ा सा समय लगता है ना। हालांकि मैंने डाला तो बहुत थोड़ी सी दाल डाली है, वो चने की जो दाल है। तो 5 मिनट में इसको स्लो में पकाती हूँ कम फ्लेम में, और उसके बाद जो है मैं बंद कर दूँगी कुकर। अब देखिए जो सीटी है वो पूरी मतलब आ चुकी है, 5 से 7 सीटी ली है मैंने चने की दाल की वजह से। अब पूरी तरीके से पक चुकी है दाल, पक चुकी होगी, मैंने ओपन करके देखा नहीं है। तो अब इसको मैं बंद कर रही हूँ, है ना, ये मैंने बंद कर दिया। और अब इसको ठंडा होने दूंगी और उसके बाद मैं ओपन करने वाली हूँ। तो अब जो मैंने प्याज लिए थे ना, जब तक हमारा जो कुकर है वो ठंडा हो रहा है तब तक हम प्याज को बारीक बारीक कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से प्याज को कट करना है बारीक बारीक। तब तक ठंडा हो रहा है तो हम समय का उपयोग करते हैं, इसको बारीक बारीक कट करेंगे फटाफट। पहले है ना मतलब चाकू से मैं काट नहीं पाती थी, लेकिन मतलब पाउसी उसको हम लोग परसूल भी बोलते थे, तो उससे मैं काटती थी। लेकिन अब जो है ना मैं सिर्फ इसी से कट करती हूँ चाकू से। अब मुझसे उससे प्रॉपर कट नहीं होता है, पाउसी जिसको हम बोलते हैं, कट होता है पर इतना फास्ट नहीं कट कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं इसी से कट कर रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि अभी हमें इसकी आदत लग चुकी है। हाँ जी, आदत हो गई है, करेक्ट बोल रही है मेरी बच्ची बीच में। तो ये हो गया हमारा प्याज रेडी कट कर। और मिर्ची तो मुझे काटनी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने मिर्ची डाल दी है उसमें। लेकिन मैं 2 जो है इसमें से लाल मिर्च खड़ी वाली ये ज़रूर लूँगी तड़के में डालने के लिए जब इसको छौंकूँगी। और लहसुन दिख रहा है तो लहसुन को कि मतलब 5 से 7 कलियाँ कम से कम मैं ले रही हूँ, और इसको मैं छील लूँगी अच्छे तरीके से। छीलने के बाद मतलब तड़के के लिए पूरा रेडी करके रख ले रहे हैं हम। तो मैंने प्याज और जो लहसुन की कलियां हैं वो छील कर रख ली, प्याज को काट कर रख लिया, खड़ी मिर्च रेडी है, बाकी पूरे मसाले रेडी हैं, थोड़े बहुत जो भी डालने हैं। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, दाल को हमको छौंकना है क्योंकि बढ़िया मतलब कुकर भी जो है ठंडा हो गया है। तब तक ये जो लहसुन छीला था मैंने इसको बारीक बारीक कट कर दूंगी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। तो इसका जो टेस्ट है वो और बढ़िया आएगा। और इसके बाद मैं इसको दूंगी छौंक पूरे दाल को बढ़िया से। दाल भाजी जिसको हम बोलते हैं, पालक दाल भी बोलते हैं। पालक दाल में ये होता है कि हम दाल मतलब थोड़ी सी पतली रखते हैं, लेकिन दाल भाजी में ये होता है कि हम गाढ़ी बनाते हैं यहाँ पे। तो मैं भी वैसे ही बनाने का मतलब ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ बनता है नहीं। ठीक है, चलिए। तो ये जो है ना कुकर पूरे तरीके से ठंडा हो चुका है ऑलमोस्ट। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ और फिर इसको थोड़ा सा खोल देते हैं हम। हल्का सा अभी गर्म है तो कपड़ा यूज़ कर ले ताकि हाथ ना जले। अब इसको देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से पक चुका है या नहीं। वाह, बढ़िया पक गया है, देखिए कितनी मस्त पक गई हमारी दाल, है ना। और फली दाना भी आपको दिख रहा होगा इसमें, ये देखिए। और टमाटर भी गल चुके हैं। अब इसको हम हल्का सा ही घोटेंगे, ज़्यादा नहीं घोटेंगे। ये मेरे पास है विस्कर जिसको हम बोलते हैं, घोटनी भी मतलब बोल सकते हैं। ये देखिए लकड़ी की भी है मेरे पास, लेकिन मैं यही यूज़ कर ले रही हूँ, है ना। तो इससे मैंने ये मत लिया, इसको समझ लीजिए घोट लिया, मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। ज़्यादा नहीं मिक्स करूँगी मैं इसको। और इसके बाद जो है इसको हम देंगे बढ़िया छौंक। मैं डालूँगी जीरा,
थोड़ा सा राई नहीं डाल रही हूँ मैं, सिर्फ जीरा डाल रही हूँ। तो ये हमने डाला आधा चम्मच के लगभग जीरा, और मैंने बंद कर दिया था गैस क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी उतने देर में ये, है ना। अब जैसे ही जो जीरा है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे वन बाय वन। तो ये जो जीरा ये हो गया है पूरे तरीके से ब्राउन हो गया। अब मैंने इसमें डाला है प्याज, है ना। और प्याज के साथ साथ ही जैसे ही प्याज ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, 2 मिनट लगते हैं प्याज को ब्राउन होने में, तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन भी डाल देती हूँ। ये देखिए लहसुन, है ना, जो छोटे छोटे कट करके रखा है हमने। और ये मैंने पीसा हुआ था थोड़ा सा अदरक, तो ये अदरक डाल दी मैंने। जैसे लहसुन हमको लगा कि थोड़ा सा ब्राउन हो गया हल्का सा, तो अदरक भी डाल दिया। और थोड़ा सा मैंने डाला है खड़ा धनिया, है ना। ये देखिए खड़ा धनिया, अपना अपना तरीका है बनाने का, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। 2-4 दाने मैं मेथी के भी डालूंगी स्वाद के लिए। देखिए 2-4 दाने डालना है जिससे कड़वापन नहीं लगेगा, सिर्फ स्वाद के लिए डाला है हमने, है ना। और उसके बाद मैंने डाल रही हूँ ये खड़ी लाल मिर्च। तो ये आप तोड़ के डालिए या फिर आप सैगा भी डाल सकते हैं। तो एक मैंने ऐसी डाल दिया और 2 मैंने तोड़ के डाला है, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा हम ब्राउन होने देंगे। और ये जैसे ही प्याज और ये सारी चीज़ें ब्राउन हो गई, मिर्ची वगैरह सब, ये थोड़ा सा करी पत्ता है मेरे पास, ये घर में एक छोटी सी कुंडी में मैंने लगाया है, तो मुझे 2-4 पत्ते तो मिल ही जाते हैं, है ना। किसी भी चीज़ में डालना है फ्रेश, एकदम फ्रेश। तो ये मैंने अब इसको थोड़ा सा होने देंगे ब्राउन। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ हींग। तो हींग अंदाज से डालना है आपको, जैसे दाल में हम नॉर्मली डालते हैं। तो ये देखिए इतना मैंने छोटे चम्मच से 1 चम्मच के लगभग डाल दी हींग। तो हींग का स्वाद जो है वो बड़ा बढ़िया आता है और पचने में मतलब पाचक होता है ना, इसलिए ज़रूर, क्योंकि हमने चना दाल में डाला है। अब हरी मिर्ची तो मैं डाल नहीं रही हूँ। अब मैं इसमें हल्दी ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ऐड कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए, कलर चाहिए मुझे इसलिए मैंने डाला, तीखेपन के लिए नहीं डाला, है ना। तो 2 से 3 चम्मच मैंने डाला कश्मीरी लाल मिर्च। और ये तीखी वाली जो मिर्च है ये मैंने बिल्कुल कम, थोड़ा सा डाला, देखिए आधा चम्मच से भी कम। और साथ में ये अमचूर पाउडर, है ना, तो ये डाला मैंने 1 चम्मच के लगभग, 1 से 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच, है ना। और अब मैं डालूंगी इसमें गुड़। ये गुड़ दिख रहा है, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि अमचूर डाला है तो गुड़ ज़रूरी है, मुझे तो बढ़िया लगता है टेस्ट में। और इसके बाद अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें दाल। ये देखिए दाल जो हमने ऑलरेडी पका ली है बढ़िया। और इसके बाद मैं ये डालूँगी दाल। तो इसको जैसे ही ये हो चुका है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें दाल। पूरे मसाले हो गए, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए क्या बढ़िया कलर आया है इसका। वाह, मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, ऊपर से डालने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें एक्चुअल में, है ना। और नमक भी पहले मैंने 1 चम्मच डाला है, तो अगर ज़रूरत होगी तो ही मैं डालूँगी, अदरवाइज़ नहीं डालूँगी। तो इसको हम अच्छे तरीके से उबाल आने देंगे बढ़िया 2 से 3 बार, और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो वेट करेंगे 5 मिनट में, इसमें बढ़िया उबाल आ जाएगा। तो ये हमारी जो दाल है ना पूरे तरीके से उबल चुकी है, बॉयल हो गई है। और अब ये देखिए खाने के लिए रेडी है बढ़िया दाल। कितनी मस्त दिख रही है एकदम, क्या ज़ोरदार इसमें कलर भी आया है, तीखापन नहीं है, कलर आया है ना। और ये बन गई हमारी दाल भाजी एक तरह से। और अब हम लास्ट में डाल रहे हैं इसमें धनिया पत्ती, है ना। ये देखिए धनिया पत्ती डाल दिया मैंने। और अब इसको मैं करूँगी बंद, क्योंकि ये बॉयल हो चुकी है बढ़िया तरीके से। टेस्ट तो खाने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो ये देखिए अब जो है ना, मतलब मैंने रोटी भी डालना शुरू कर दी हूँ। एक्चुअल में मेरी बच्ची जो है जा रही है क्लास और उसको लग गई है भूख, तो फिर क्यों ना हम इसको रोटी और दाल खिलाकर ही भेजें, है ना, गर्मा गर्म फुल्का। तो ये हम खाएंगे दाल के साथ जो हमने अभी बनाई। देखिए रोटी गर्मा गर्म, है ना, क्या बढ़िया रोटी फूल रही है भाई। यामी भूख लग रही है ना, तो ये हम सर्व करेंगे हमारी प्यारी यामी को, है ना। ये देखिए इसमें हम डालते हैं साथ में दाल। तो ये हमारी हो गई दाल भाजी। ये देखिए
ये हो गई दाल भाजी और ये दूसरी रोटी भी बन के रेडी है ना। तो 2 रोटी खिला देंगे, है ना। ये देखिए क्या बढ़िया रोटी फुली है ना। बढ़िया खुश यामी। यस यस। यस। तो यामी खाएगी ये गर्मा गर्म रोटी और दाल भाजी, दाल जिसको हम बोलते हैं पालक दाल। तो ये रेडी हो गई हमारी पालक दाल एंड दाल भाजी और रोटी। तो अब ये यामी खाकर बताएगी कि टेस्ट कैसा बना। दिखने में तो बढ़िया लग रही है, गर्मा गर्म रोटी के साथ अगर दाल भाजी मिल जाए पालक दाल तो फिर और क्या चाहिए भाई। चलिए यामी खाकर बताएंगी।